अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे 8D का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने 8A, B और C को कंप्लीट सोल्व कर लिया है और कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया। अगर आप कोई भी पार्ट देखना चाहते हैं सर्च में लिखेंगे, साथ आप लिखेंगे रऊफ़ भाई एकेडमी, तो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे पास कुछ पार्ट हैं इसके x + y - z। इसकी वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और x की वैल्यू हमारे पास -3 है, y की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है। यानी यहाँ पर x होगा, वहाँ पे हम -3 को पुट करेंगे, यहाँ पे y है, वहाँ पे हम 5 को पुट करेंगे और यहाँ पर z है, वहाँ पे हम -2 को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे x है ना, तो x की जगह पे मैं -3 लिखूँगा, तो यहाँ पर आ गया -3 आ गया, यहाँ पर आ गया प्लस y की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पर आ गया 5 आ गया, और ये आ गया -z की वैल्यू क्या है, -2 है, तो आपने इन ब्रैकेट्स -2 लिखना है। ये जो माइनस है ये तो क्वेश्चन के अंदर माइनस है ना, और z की वैल्यू -2 है, यानी -2 है। आपने ये नहीं करना कि -2 यहाँ पे लिख दिया, नहीं, माइनस एक ये है और एक -z के साथ है, यानी कि इस तरह आएगा, इन ब्रैकेट्स आपने लिखना है। तो यहाँ पर आ गया -3 + 5, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया 2 आ गया। ठीक है, देखें ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस 5 में से 3 निकाले, यहाँ पर आ गया 2 आ गया। 5 बिग डिजिट है ना, तो यहाँ पे +2 आ गया और यहाँ पे आ गया भी +2, ये वाला आ गया। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। अभी हम पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है 2x - 3y + z है, तो यहाँ पर आ गया 2x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पर आ गया भी -3 आ गया। ठीक है, ये 2x है, यानी कि ये 2 की जो वैल्यू है ये x के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 2 × -3 आ गया, यहाँ पर आ गया -3 आ गया। y की वैल्यू क्या है, 5 है, × 5, और यहाँ पे आ गया प्लस ये z की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ पर क्या आ गया भी -2 आ गया। ये जो साइन होंगे ना, यहाँ पे प्लस है, प्लस आ गया, ये माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, ये प्लस है तो ये प्लस आ गया। ये साइन आपने साथ लिखने हैं, ठीक है। और x और y की z की जो वैल्यू है वो आपने पुट करनी है, उसके बाद आगे इसको आपने सोल्व करना है। देखें ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। यहाँ पे प्लस है, प्लस -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, तो प्लस माइनस यहाँ पर आ गया -2 आ गया। अभी देखें ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 15 + 6 कितना होता है, 21 होता है। 15 बिग डिजिट है, इसके साथ माइनस है तो -21 और माइनस यहाँ पे 2 आ गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 21 + 2 कितना होता है, 23 होता है। 21 के साथ माइनस है तो ये -23 आ गया। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। पार्ट नंबर 3, वो हमारे पास है x² - yz/z का स्क्वायर है। तो यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर आ गया भी -3, ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ गया। -y की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पर आ गया 5, ये z इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई z की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ पर आ गया भी -2 आ गया। ओवर z का स्क्वायर है, तो z की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर आ गया भी -2, z की वैल्यू आ गई, ऊपर इसका स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर आ गया। अभी देखें 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को 2 दफ़ा हमने ज़रब देनी है, यानी 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगी, क्यों बन जाएगी ये मैं बता देता हूँ। देखें यहाँ पे -3 का स्क्वायर है, तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया भी 9 आ गया। अगर तो हमारे पास इवन पावर हो तो ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे है -3 की पावर 3 है, ठीक है, तो 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 तो ये कितना हमारे पास हो गया, 27 हो गया। तो ये जो माइनस है ये माइनस ही रहेगी। अगर हमारे पास इवन पावर होगी माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगी, अगर हमारे पास ओड पावर होगी तो माइनस माइनस ही रहेगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अभी इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ। देखें 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हो गया, ये इवन पावर थी तो माइनस प्लस बन गई। ठीक है,
तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 10 आ गया। ओवर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास इवन पावर है ना, तो ये जो माइनस है ये प्लस बन गया। ठीक है, तो ये इक्वल आ गया 10 प्लस 9 कितना होता है 19, यहाँ पर आ गया अभी 19/4 आ गया। अगर आप यहाँ तक रहने देते हैं फिर भी ठीक है, तो अदरवाइज़ इसका एक और भी आंसर आ सकता है, यानी 19 को आप अंदर रखें, 4 पे डिवाइड कर दें। 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 16, तो 19 में 16 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। तो ये भी इसका एक आंसर आ सकता है, यानी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अभी स्टूडेंट हम करते हैं पार्ट नंबर 4, वो हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर एक्स वाई जी है। ठीक है, x की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर आ गया, ऊपर स्क्वायर है ना, यहाँ पे आ गया अभी प्लस वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर आ गया अभी 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस जी की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर आ गया, ओवर एक्स वाई जी, एक्स की वैल्यू -3 है, मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 5 है, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू क्या है -2 है। अगर तो मिड में कोई साइन हो, जैसे ये एक प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये प्लस हो रहा है। अगर दरमियान में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर देखें यहाँ पे मेरे पास x प्लस वाई है, तो इसका मतलब ये है ये प्लस हो रहा है। अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपने बात माइंड में रखनी है। तो देखें ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, और ये माइनस है ये प्लस बन जाएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर इवन पावर है। यहाँ पे आ गया प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25 होता है। यहाँ पे आ गया प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगी, क्योंकि ऊपर इवन पावर है। ओवर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया अभी 30 हो गया। ठीक है, तो देखें अभी हम इनको ऐड करते हैं, 9 + 25 + 4 ये कितना होता है 38 होता है। इनको अगर हम ऐड करें तो ओवर यहाँ पर आ गया 30। देखें अभी ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 पे कैंसिल आउट हो रहा है, यानी 2 1 टाइम, ये 18 बन गया, 2 9 टाइम। ठीक है, ये 2 1 टाइम, ये 10 बन गया, 2 5 टाइम, यानी कि 19/15 ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं पार्ट नंबर 5, वो हमारे पास है x + y ओवर z + y + z ओवर x है। तो x की वैल्यू क्या है -3 है, तो यहाँ पे आ गया -3 प्लस y की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर आ गया 5 ओवर z की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे आ गया प्लस y की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर आ गया 5 प्लस z की वैल्यू क्या है -2 है, तो आपने इन ब्रैकेट्स -2 लिखना है, क्योंकि ये माइनस एक तो प्लस ये है, एक जी की वैल्यू -2 है, तो आपने इस तरह -2 लिखना है। ठीक है, कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। x की वैल्यू क्या है अभी -3 है। ठीक हो गया, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास। देखें प्लस माइनस माइनस, चलो मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ कि आपको मिस्टेक ना हो। -3 + 5 ओवर -2 प्लस ये आ गया यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आ गया 2 ओवर -3 हो गया। देखें यहाँ पे आ गया ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 निकाला तो यहाँ पर आ गया 2, ये प्लस का 5 है। ठीक है, बिग डिजिट है, तो यहाँ पे प्लस का 2 आ गया, वो लिखते नहीं है, प्लस बेशक ना भी लिखा करो। ठीक है, यहाँ पर आ गया -2 प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकाला तो यहाँ पर आ गया 3, 5 बिग डिजिट है, इसके साथ प्लस है तो वो बेशक ना लिखो। ओवर क्या आ गया अभी -3 आ गया। अभी देखें ये स्टेप आपने गौर से समझना है, ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बाकी बचा -1 बचा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा -1 बचा। तो ये देखें ये जो माइनस है ये मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस माइनस माइनस, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो बाकी क्या बचा -1 बचा। ठीक है, देखें ये -5/5 हो तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो -1 बाकी बचता है ना। ठीक है, तो इसी तरह ये जो माइनस है ये ऊपर होती है, ये वैसे क्वेश्चन में हम सोल्व कर रहे हैं ना, तो ये x की वैल्यू नीचे -3 आ रही है,
तो रियल में ये जो माइनस है ये ऊपर ही है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर हो 5 ओवर माइनस का 5 हो, तो जब मैं 5 से 5 को कैंसिल करूँगा तो 1 आंसर आएगा ना, 5 से 5, यानी 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आता है देखें, 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, ये कैंसिल, तो 1 आंसर आता है ना, तो 1 आ गया। ये साथ माइनस है ना, तो साथ माइनस भी आपने लगानी है, ठीक है। यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया, ये माइनस आ गई, प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल आउट तो -1 आ गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो साथ माइनस भी लगा दें, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो साथ इक्वल साइन है ना, तो माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो साथ माइनस का साइन आएगा, तो -2 इसका आंसर आ गया। अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 6। ये हमारे पास है 2x + y - z ओवर x - 3y + z है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2x, x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पर आ गया भी -3 आ गया। यहाँ पे है प्लस y की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पर आ गया 5, और ये माइनस है, यहाँ पर आ गया -z की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ पर आ गया भी -2 आ गया। जब प्लस वाला साइन होगा वो आपने वैसे ही लिख देना है, अगर माइनस वाला है तो उसको आपने इन ब्रैकेट लिखना है, क्योंकि फिर हमने माइनस को मल्टीप्लाई भी तो करना होता है ना, कोई मिस्टेक नहीं होती फिर। तो यहाँ पर आ गया x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 आ गया। यहाँ पर आ गया -3 है, तो ये आ गया 3 आ गया। ये y है, तो y की वैल्यू क्या है, 5 है, तो आपने इन ब्रैकेट 5 लिखना है, क्योंकि 5 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाई 5 नहीं लिखना, ये 3 इन ब्रैकेट 5 लिखना है, कि ये इन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस, z की वैल्यू क्या है, -2 है, तो इन ब्रैकेट आपने -2 लिखना है। अभी देखें, प्लस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। यहाँ पे आ गया +5, माइनस माइनस क्या होता है अभी, प्लस होता है, तो ये आ गया हमारे पास 2 आ गया। यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, ये +5 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास 2 आ गया, ओवर देखें ये -3 आ गया, और ये प्लस है, प्लस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 15 आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया, अभी 2 आ गया, ठीक है। अभी देखें ये हमारे पास -6 है, ठीक है, तो ये +5 है, प्लस माइनस 6 में से 5 निकाला तो हमारे पास 1 आ गया, लेकिन 6 बिग डिजिट है, इसके साथ माइनस है ना, तो ये -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया +2 आ गया, ठीक है, ओवर ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 15 + 3 कितना हो गया, 18, साथ बिग डिजिट है, 15 बिग डिजिट है, इसके साथ माइनस है, तो ये -18 आ गया, और -2 हो गया, ठीक है। तो देखें फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, ये -1 है, ये +2 है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 निकाला तो यहाँ पर 1 बाकी बचा, 2 बिग डिजिट है तो इसके साथ प्लस है तो +1 लगा दें, ओवर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 18 + 2 कितना होता है, 20 होता है, तो साथ 18 बिग डिजिट है, इसके साथ माइनस है, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस एक पार्ट मैंने सोल्व करवाया है, तो ये जो माइनस होता है ये ऊपर वाली टर्म के साथ होता है, ठीक है, तो आप इसको -1/20 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं पार्ट नंबर 7, वो हमारे पास है x × 2y + 3z ओवर 3zx है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पर आ गया -3 × 2 यहाँ पर आ गया y की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पर आ गया × 5 आपने लिखना है, क्योंकि ये 2 और 5 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया भी +3z, तो यहाँ पर आ गया 3z की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ पर भी आ गया भी -2 आ गया, ओवर 3z की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ पर आ गया भी -2 आ गया, और x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पर आ गया भी -3 आ गया। ये मैंने ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया भी -3, ये जो -3 है ना, ये वाला -3 ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने -3 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो
गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इनको सोल्व करने के बाद फिर आपने x वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो x है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पर आ गया -3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10 हो गया। ये प्लस है, प्लस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। ठीक है, ओवर देखें ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। अभी आगे देखें, यहाँ पर आ गया मेरे पास -3, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस 10 में से 6 निकाला तो ये हमारे पास आ गया अभी 4, तो यहाँ पे आ गया 4। 10 बिग डिजिट है तो प्लस का 4 आएगा, वो बेशक आप ना लगाएं। ठीक है, ओवर यहाँ पर हमारे पास आ गया अभी 18 आ गया। अभी देखें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12 आ गया। ओवर यहाँ पर आ गया अभी 18 आ गया। अभी देखें ये 2 से 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, फिर 2 से 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये हमारे पास आ गया अभी -2/3 आ गया। तो यही हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है x³ + 3xyz - y³ + z का क्यूब है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पर आ गया अभी -3 की पावर 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे आ गया +3, x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पर आ गया -3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर आ गया 5, z की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पर आ गया -2, और यहाँ पर आ गया y की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर आ गया 5 की पावर 3 आ गई, और यहाँ पर आ गया प्लस z की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पे -2 की पावर 3 आ गई। ठीक है, अभी देखें ये 3 का क्यूब है, यानी 3 × 3 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 27, तो यहाँ पर आ गया 27 आ गया। ये हमारे पास ऑड पावर है, तो ये माइनस है, ये माइनस ही रहेगी। ठीक है, मैंने प्रीवियस जो पार्ट है उसमें मैंने बताया हुआ है। अभी देखें ये सब क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये जो माइनस है ये माइनस है, और एक ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखें 3 को इधर से करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। ठीक है, अभी देखें ये आ गया हमारे पास -5 की पावर 3 है, यानी 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, तो यहाँ पर आ गया 125 आ गया। ठीक है, अभी देखें ये -2 की पावर 3 है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 आ गया। देखें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये जो माइनस है ये माइनस ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊपर क्या है, ऑड पावर है, तो ये माइनस माइनस ही रहेगी, तो प्लस माइनस -8 हो गया। ठीक है, अभी देखें ये जो माइनस वाली वैल्यूज़ है ना, सबसे पहले हम इनको सोल्व करते हैं, उसके बाद प्लस वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे। देखें यहाँ पर आ गया +90 है ना, और ये -27 -125, और ये माइनस यहाँ पर क्या आ गया, अभी 8 आ गया। सबसे पहले यहाँ पे आ गया +90 -27, सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 125 + 8 करते हैं, 125 प्लस कितना हो गया, अभी 8 हो गया। 8 और 5 कितना होता है 13, 3 1 कैरी 2 + 1 कितना होता है 3, और यहाँ पर आ गया अभी 1 आ गया, यानी कि ये हमारे पास आ गया 133 आ गया। 125 बिग डिजिट है, इसके साथ माइनस है, तो ये -133 आएगा। ठीक है, अभी दोबारा इन दोनों को तो हमने सोल्व कर लिया है, अभी हमने इनको सोल्व करना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये 133
प्लस कितना हो गया 27 हो गया। तो इसको हम करेंगे ऐड, 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, 0 1 कैरी, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 प्लस 1 कितना होता है 6 और ये हमारे पास 1 आ गया, यानी ये हमारे पास आ गया अभी 160 आ गया। तो 133 ये हमारे पास बिग डिजिट है, इसके साथ क्या है माइनस है, तो ये -160 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया अभी +90 आ गया। ठीक है, अभी देखें ये है प्लस और माइनस, प्लस माइनस, माइनस 160 में से 90 को माइनस करेंगे, तो 90 को हम माइनस करेंगे तो 0 से 0 गया 0, 16 में से 9 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 70, तो यहाँ पर क्या आ गया अभी 70 आ गया। तो 160 बिग डिजिट है, इसके साथ माइनस है तो -70 आ गया। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आई होगी। मैंने एक एक पार्ट आपको सोल्व करवाया है, फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।